डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 2 डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डेरिवेटिव, क्योंकि स्टूडेंट अगर आपको डेरिवेटिव्स का पता होगा तो नेक्स्ट जो इसका चैप्टर 3 है जिसमें इंटीग्रेशन की बात की जाती है, चैप्टर 2 का आपको आइडिया होगा तो आपको चैप्टर 3 अच्छी तरह से आएगा। तो चैप्टर 3 से पहले आपको चैप्टर 2 का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 2 के अंदर हमने जो टोटली डिस्कस करना है वो डेरिवेटिव्स को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है और डेरिवेटिव्स के साथ साथ हम इसके फर्स्ट प्रिंसिपल को देखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके साथ साथ डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूलाज हैं उसको हमने डिस्कस करना है। तो इसी तरह फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव्स का जो रिलेशन होता है वो फंक्शन के साथ होता है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में फंक्शन को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास किसी भी टाइप्स का होता है। तो मैं डेरिवेटिव से पहले फंक्शन की जाने बढ़ूंगा। लेट्स सपोज कि स्टूडेंट्स, मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक फंक्शन है। तो फंक्शन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास y इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह स्टूडेंट, x मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने फंक्शन में पढ़ा कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव्स के अंदर भी यही है कि अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक फंक्शन, अगर मैं x को थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास x प्लस डेल्टा x, तो अगर मैं x में चेंज करूंगा तो वही मेरे पास जो चेंजिंग आएगी वो y में भी आएगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास कि x में चेंज करने से y में चेंज आए, कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाए। तो आप कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट variable with respect to the rate of change of independent variable with respect to the rate of change of dependent variable with respect to independent वेरिएबल कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डेरिवेटिव। स्टूडेंट, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट, डेरिवेटिव की तो हमारे पास डेफिनेशन डिफाइन हो गई है, फंक्शन से हमें पता चल गया, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है। कि स्टूडेंट, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू sin x।
अब स्टूडेंट मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहा हूं। डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ओवर डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं? y के इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। इधर हमारे पास क्या आएगा? साइन एक्स। तो स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं डी ओवर डी एक्स। इसको और भी मेथड है रिप्रेजेंट करने के, वो हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करते हैं। तो y के लिहाज से sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इस डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। के y is equal to sin x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और प्रोसेस के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आता है, जो इसका आंसर आएगा, आंसर वो हमारा क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन को समझना कि हम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं वो जो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और प्रोसेस इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास उस फंक्शन का आंसर आएगा वो हमारे पास उसका क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव को मुख्तलिफ तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप y के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो y प्राइम आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास डेरिवेटिव का सिंबल है। इसी तरह आप कह सकते हैं dy ओवर dx। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट आप df ओवर dx, इसको f प्राइम x, इसी तरह f ऑफ x भी। और इससे नेक्स्ट जो आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है वो d इंटू एफ ऑफ x। मुख्तलिफ किस्म के डेरिवेटिव के सैंपल है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इससे नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो मैं आपको बताता चलूं कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, लेट्स सपोज कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल होता है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूं d ओवर dx, मेरे पास कांस्टेंट c है, वो हमेशा किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा। स्टूडेंट डेरिवेटिव की फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब इसका जो सेकंड फार्मूला होता है स्टूडेंट वो हमारे पास लेट्स सपोज के डेरिवेटिव है मेरे पास dx x पावर n। अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर n है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं n x पावर n माइनस 1। तो हमने जो टोटली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इसी फॉर्मूले के तहत हल करने, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको कह सकते हैं पावर रूल। ये हमारे पास कौन सा रूल है? पावर रूल है स्टूडेंट। इसका मेथड क्या है यूज करने का स्टूडेंट? इसका यही है कि अगर हमारे पास x पावर n है तो n हमारे पास पहले आ जाएगा और n से हमने एक माइनस कर देना है। तो इसको साथ साथ समझ लेते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव d ओवर dx x पावर, लेट्स सपोज कि मैं करता हूँ 5, तो इसको हमने पावर रूल से सॉल्व करना है। वो कैसे होगा?
तो स्टूडेंट आप देखते जाए कि अगर x पावर n थी तो पहले n आया था, x पावर 5 है तो सबसे पहले क्या आएगा 5x पावर 5 माइनस 1। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5x पावर 4। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के जिसको हमने पावर फॉर्मूले से सॉल्व करना है, पावर रूल से, वो इसी तरह होंगे। जो उसकी पावर होगी वो पहले आ जाएगी और x के वेरिएबल के ऊपर जो उसकी पावर होगी, जो पहले पावर आएगी उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं डेरिवेटिव। लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूँ 2x की, कि हमारे पास 2x है। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, 2। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1। अब इसका क्या होगा स्टूडेंट, 2 तो वैसे रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं वो पहले आ जाएगा। तो इसी तरह x पावर 1 माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या बनेगा 2 into 1 x पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो 1 के इक्वल होता है, तो आप कह सकते हैं 2 into 1 which is equal to 2। अगर स्टूडेंट हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल की कोई भी पावर नहीं है, तो हमारे पास जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है, अगर 3x है तो उसका डेरिवेटिव 3 आएगा, अगर 4x है डेरिवेटिव 4 आएगा। x हमारे पास डेरिवेटिव x का x के लिहाज से वो 1 होता है। आप कह सकते हैं डेरिवेटिव d/dx विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, कि अगर डेरिवेटिव हम x का x के हिसाब से ले रहे हैं वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट इससे हमें एक और रिजल्ट मिलता है, जो रूल होता है हमारे पास, रूल ऑफ डेरिवेटिव। रूल ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का स्टूडेंट रूल क्या होता है। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव हमें बताता है कि हमारे पास स्लोप जो होती है फंक्शन की वो किस टाइप की होगी। तो स्टूडेंट मैं लिखूंगा डेरिवेटिव्स। तो रूल ऑफ डेरिवेटिव स्टूडेंट ये बताता है कि हमारे पास जो स्लोप होगी वो किस टाइप की होगी, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डेरिवेटिव टेल्स अस द स्लोप ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव टेल्स अस द स्लोप ऑफ अ फंक्शन which टाइप्स, किस टाइप की होगी, which टाइप ऑफ या टाइप्स ऑफ। अब डेरिवेटिव ने हमें यह भी बताना है कि हमारे पास फंक्शन की जो स्लोप होगी वो किस तरह की होगी। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि ये x एक्सिस है, x एक्सिस, इसी तरह ये हमारे पास y एक्सिस। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, या आप कह सकते हैं अगर आप y के हिसाब से फाइंड करें y इज इक्वल टू 3, तो इसकी जो स्लोप होगी वो किसकी इक्वल होगी, स्लोप विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर था, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो इसकी स्लोप भी हमेशा क्या होगी हमारे पास, जब y इज इक्वल टू 3 होगा, डेरिवेटिव d/dx y के हिसाब से अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, y हमारे पास किसकी इक्वल है स्टूडेंट, 3 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसकी स्लोप होगी वो 0 की इक्वल होगी। इसी तरह स्टूडेंट इसका नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 3x के इक्वल, तो इसकी स्लोप क्या होगी। तो स्टूडेंट ये मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास
y एक्सिस, तो आप कह सकते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 3x देन इट्स स्लोप विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि स्टूडेंट जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d ओवर dx इनटू 3x, तो स्टूडेंट आपको अभी बताया कि 3 हमारे पास पहले आ जाएगा, d ओवर dx, इसी तरह हमारे पास क्या होगा x की हमेशा जो पावर होगी वो 1 के इक्वल होगी, तो डेरिवेटिव ऑफ x which is equal to 1, तो आप कह सकते हैं 3 into 1 which is equal to 3, तो स्लोप इसकी किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी। तो इससे नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज हैं, उसको हमने देखना है। तो डेरिवेटिव का ये फर्स्ट था, कांस्टेंट का 0 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर n है, जो कि पावर रूल कहलाता है, n into x पावर n minus 1। इसी तरह स्टूडेंट इसका जो थर्ड फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d ओवर dx, आप कह सकते हैं sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x which is equal to आप कह सकते हैं cos x। इसी तरह हमारे पास फोर्थ है जो कि आपने याद करना है, वो हमारे पास d ओवर dx cos x। cos x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास tan x होता है, तो आप कह सकते हैं डेरिवेटिव d ओवर dx tan x। अब स्टूडेंट tan x के लिए आपने क्या करना होगा, sin ओवर cos x, तो आप कह सकते हैं कि tan x होता है हमारे पास sin ओवर cos x के, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो स्टूडेंट आएगा secant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ tan x which is equal to secant square x। इसी तरह स्टूडेंट इसका सिक्स्थ फॉर्मूला cot x के लिए डेरिवेटिव ऑफ cot x वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, cot x के लिए ये हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x के इक्वल होगा जब आप cot x की बात करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट इसका हमारे पास सेवंथ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx cot x था हमारे पास। इसी तरह आप कह सकते हैं हमारे पास कोसेकेंट x, अगर हमारे पास कोसेकेंट x होगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा माइनस कोसेकेंट x, इसी तरह cot x, कोसेकेंट x का cot x, और इस तरह इसका एट्थ फॉर्मूला d ओवर dx कोसेकेंट था, इसी तरह आप कह सकते हैं सेकेंड x। सेकेंड x के लिए हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आएगा वो सेकेंड x, इसी तरह tan x। ये स्टूडेंट कुछ नेसेसरी फार्मूले हैं जो कि हमने याद करने हैं। डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया, डेरिवेटिव में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज हो जाना हमारे पास डेरिवेटिव कहलाता है। अब डेरिवेटिव के अंदर जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव फाइंड करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इसी तरह जो आंसर आता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ये मैंने डेफिनेशन लिखी। डेरिवेटिव को मुख्तलिफ तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy बाय dx, y डैश, इस तरह df ओवर dx, f प्राइम x, f ऑफ x, इस तरह d into f of x। मुख्तलिफ तरह से रिप्रेजेंटेशन है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑलवेज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, n into x पावर n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल x which is equal to 1। 1 कब होगा, जब हम x का x के साथ डेरिवेटिव लेंगे, ये याद रखिएगा। y का y के साथ लेंगे 1, ये नहीं यहाँ पे y और यहाँ पे x हो और आप कहेंगे कि हमारे पास उसका डेरिवेटिव 1 होगा। यहाँ पे भी x हो, यहाँ पे भी x हो, तो उसका डेरिवेटिव 1। यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव 1।
पावर रूल से कुछ हमने क्वेश्चन को देखा कि हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने हैं वो किस तरह सॉल्व करने हैं। इस तरह रूल ऑफ डेरिवेटिव कि हमें स्लोप का बताता है कि डेरिवेटिव की स्लोप इसकी किस टाइप की हो सकती है कि जब हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा तो स्लोप विल बी इक्वल टू 0, जब हमारे पास y इज इक्वल टू 3x होगा तो स्लोप विल बी इक्वल टू 3। इसी तरह कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मुख्तलिफ टाइप्स के उसके आंसर आए। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने देखना है एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है जिसको हमने सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत। वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा जिसको एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं या डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के तहत, उसको हम सॉल्व करेंगे 2.1 के। उसके कुछ स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं उसके स्टूडेंट्स, उसको हमने फॉलो करना है। तो 2.1 को सॉल्व करने से पहले इंशाल्लाह हम उसके स्टेप्स को देखेंगे कि हमने कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 में उम्मीद करता हूं कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम उसको डिस्कस करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके लिए यही वर्क है कि आपको डेरिवेटिव्स का आइडिया होना चाहिए और उसके साथ साथ स्टूडेंट ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है, इसको आपने प्रॉपरली रेडी करना है, क्योंकि अगर इनका आपको पता नहीं होगा तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।